तो आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जस्टिस रंजन गोगोई ने सरकार की आपत्ति खारिज कर दी है। जो जानकारी मिल रही है, राफेल पर सरकार की जो आपत्ति थी उसे खारिज कर दिया गया है। पुनर्विचार याचिका पर अब सुनवाई होगी, यानी कि जो दस्तावेज थे उस मामले में ये जानकारी आ रही है। सरकार ने आपत्ति जो लगाई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुनर्विचार याचिका पर अब सुनवाई होगी, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ये सुनवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी अब निकल कर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। आज सुप्रीम कोर्ट से ये अहम सुनवाई होनी थी राफेल मामले पर। राफेल मामले को में आज सुप्रीम कोर्ट को ये निर्धारित करना था कि जो चोरी हुए दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई हो सकती है या नहीं। इसको लेकर सरकार ने आपत्ति लगाई हुई थी कि उन दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई नहीं हो सकती। अब जानकारी निकल के आ रही है कि अरविंद जुड़ गया, चलिए उनसे ज्यादा डिटेल ले लेते हैं। अरविंद, यानी कि अब उन दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल नावेद, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का मतलब यही है। सरकार ने दरअसल ये कहा था कि जिन दस्तावेजों का हवाला याचिकाकर्ता ने दिया है वो दस्तावेज गोपनीय है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, और ऐसी सूरत में बिना सरकार की अनुमति के याचिकाकर्ता उन दस्तावेजों का हवाला नहीं दे सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जिन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का हवाला दे रही थी और कह रही थी कि इनको याचिका से हटाया जाना चाहिए, उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस लिहाज से सरकार के लिए एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, क्योंकि अब इस मामले में पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, और पुनर्विचार याचिका में पेश किए गए दस्तावेजों पर भी कोर्ट विचार करेगा। तो याचिकाकर्ता का यह कहना था कि जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वो बहुत अहम है और वो दर्शाते हैं कि किस तरीके से इस पूरी डील में करप्शन हुआ है और भ्रष्टाचार के जांच से बचने के लिए सरकार गोपनीयता का हवाला दे रही है। जी अरविंद, क्योंकि ये पूरा अभी आम चुनाव से पहले हर मंच से हम सुन रहे हैं राफेल का मुद्दा उठा हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को जो झटका लगा है, इसकी भी राजनीतिक सरगर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, इस मामले को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी। हालांकि अभी इस पूरे केस की मेरिट पर फैसला होना बाकी है, यानी अभी पुनर्विचार याचिका स्टैंड करती है नहीं करती, यानी सरकार का ये राफेल डील को लेकर के फैसला सही था या नहीं था, इस पर कोर्ट को आगे तय करना है। लेकिन शुरुआती झटका इस लिहाज से है कि सरकार की आपत्तियों पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था उसमें सरकार की आपत्तियों को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। यानी अब हर एक दस्तावेज जिसका याचिकाकर्ता ने हवाला दिया था और सरकार पर संगीन आरोप लगाए थे, वो अब कोर्ट की स्क्रूटनी में होंगे। कोर्ट उन पर विचार करेगा और तय करेगा कि क्या राफेल डील कानूनी संगत थी या नहीं। तो सुनवाई होगी, ये क्लियर हो गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन कब से शुरू हो जाएगी अब सुनवाई इस पर? देखिए, अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है इस मामले को लेकर के कब सुनवाई शुरू होगी, लेकिन जाहिर तौर पर पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा और सरकार की तरफ से जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से जिरह का एक दौर फिर से शुरू हो जाएगा और याचिकाकर्ता अब अपने पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में सुनवाई करेंगे। अभी तक कोर्ट ने सरकार की ओर से याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों को नहीं देखा था और कोर्ट को पहले यह तय करना था कि क्या जो सरकार की आपत्ति है कि इन दस्तावेजों को पेश नहीं किया जा सकता वो सही है नहीं, उस आपत्ति को कोर्ट ने सही नहीं माना है। तो इस लिहाज से पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई का जो स्कोप है वो अब शुरू हो जाएगा। अरविंद, दलील क्या दी गई है? जिस तरह से सरकार की याचिका को भी अगर खारिज किया गया तो इस दौरान दलील क्या दी गई है? चलिए, अरविंद से संपर्क टूट गया, हमसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। आज जिस तरह से इस पर सुनवाई होनी थी, सरकार ने गोपनीय दस्तावेज का हवाला दिया था जिसे खारिज कर दिया है। इसे एक तरह से केंद्र सरकार को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट का माना जा सकता है और राफेल डील पर अब दोबारा सुनवाई होगी। सरकार की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है और जिस तरह से एक याचिका दाखिल की गई थी उसमें चोरी हुए दस्तावेजों पर एक बार फिर से सुनवाई करने की बात कही गई थी और अब ये कहा गया है कि इस पर पुनर्विचार याचिका के जरिए अब सुनवाई की जाएगी। हालांकि कब से सुनवाई होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन अब गोपनीय दस्तावेजों पर भी सुनवाई जरूर की जाएगी। सरकार की आपत्ति खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, राफेल डील पर दोबारा सुनवाई होगी। आपत्ति जो थी सरकार की उसे कोर्ट ने नहीं माना, उसे खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा था कि विशेषाधिकार होता है, गोपनीय है, राष्ट्र की सुरक्षा का हवाला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को भी नहीं माना कि सरकार की विशेषाधिकार वाली जो बात थी उस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और राफेल डील पर अब दोबारा सुनवाई का रास्ता
साफ हो गया है। जस्टिस रंजन गोगोई की कोर्ट में ये सुनवाई हो रही थी और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि राफेल पर कागजात को लेकर अब सरकार की आपत्ति खारिज कर दी है। राफेल केस में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लगातार विपक्ष राफेल मामले को उठा भी रहा था। जो दस्तावेज कोर्ट में रखे गए वो मान्य है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के दौरान कहा है। सरकार ने कोर्ट में रखे गए कागजात पर सवाल उठाए थे और वो दलीलें भी दी गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है। तो राफेल पर दायर पुनर्विचार याचिका पर अब सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। आज इसी पर फैसला होना था कि जो दस्तावेज है उनके आधार पर क्या सुनवाई हो सकती है या नहीं। केंद्र सरकार की जितनी भी दलील थी उन्हें खारिज कर दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। राफेल पर उन कागजातों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी सरकार की तरफ से। राफेल केस में इससे एक सुप्रीम झटका सरकार को ऐन चुनावों के पहले माना जा रहा है। जो दस्तावेज कोर्ट में रखे गए थे वो मान्य है, सुप्रीम कोर्ट ने माना और अब उस पर सुनवाई होगी, लेकिन कब होगी उसको लेकर तारीख आना अभी बाकी है। लेकिन ये क्लियर है कि आम चुनाव जिसमें हर मंच पर विपक्ष राफेल का मुद्दा उठा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट से इस तरह से एक झटका लगना सरकार के लिए ये चुनावी मंचों में भी खूब सुनाई देने वाला है। आपको बता दें, सरकार ने तर्क दिया था कि जो दस्तावेज है उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, लेकिन इन तमाम चीजों को खारिज किया गया और अब सुनवाई होगी। भाई मैं हट जाऊंगा एक बार। ट्राइपॉड लगा हुआ ट्राइपॉड। जल्दी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं ओके 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 I can't even hear you. What is the court observed in the Rafale review? What is the Chief Justice of India observed? The three judges. Sir, please show you what have they observed. पीछे करो यार। The three judges. Tell us, sir. What is observed in the court? The three judges have given a unanimous judgment in which they have rejected the government's argument that, firstly, that these documents cannot be considered because, as the Attorney General said, they are stolen documents. I mean, this was on the face of it a very peculiar argument, because if somebody is going to do something wrong, he is not going to take out full-page advertisements in newspapers. So it has that evidence has to be excavated. But the Attorney General said these are stolen documents. That has been rejected. Second argument was that these are privileged documents because they relate to defense and so on. Our argument was that precisely because they relate to defense, you must examine them, because it affects the security of the country. It affects what you have. These are documents that relate to the issues which you have raised in your order. You asked for this evidence and we have provided it. So the court has accepted our pleas and rejected the arguments of the government in all the judges concurring with the Chief Justice giving one reasoning and Justice Joseph giving another reasoning, complementary reasoning. So as a petitioner, how do you and second, sorry, that was an important point. The second point is that the Chief Justice said that by a separate order we will fix a date for hearing the review petitions and they will be heard on merits. Sir, do you think this strengthens the point of view of the review petitioners, and what kind of material impact does this have on the entire review plea itself? Of course. I mean, if they had accepted the government's arguments, the review could not be considered. Now it will be considered on merits, and the Chief Justice has very kindly said that he will set a date. And in the last order, they had said that they will hear it in open court. So we are very confident that we will get a good opportunity to put forward two things. One is the review petition regarding their own initial judgment, and second is our perjury petition. Because we have said that you have been misled into making so many errors in the judgment
they have come up surfaced because the government misled you. And we have shown how that has happened, and therefore we would very much want those officers and others to be brought to you for perjury. So we'll argue both those points, and we'll wait for the court's order now. Former Union Minister, you've been a senior journalist yourself. This judgment comes 24 hours before the first phase of polling. Do you see it? No, sir, I am not going to. I mean, I politically as well. That I don't know. That I don't know. Mr. Modi has been saying, "Don't you believe the Supreme Court? Don't you believe the forces and so on?" When people don't believe him, the court, after all, is now. What did he say today? The point is that there was a Rafale judgment, and the Rafale judgment had very clearly said that there was a clean sheet given to them because of the judicial domain issue also. They said this is not in our judicial domain, this is an executive issue. That's a review that they were hearing. That's not a review, madam. Review is what they will hear. That's right. Now is the review that's being heard. So what is clear to continue this line of question? What does this now mean for the pending case? Considering the fact that the court has agreed to take the documents on record, they've said that they will be considering the documents. What does this now mean? Well, it means a lot. It means that the court will see whether the government was truthful or not in regard to the assertions they made in the two notes which they gave, the sealed note and the unsealed note. याचिकाकर्ता अरुण शौरी को सुन रहे थे आप। उन्होंने सीधे तौर पर डिटेल दी है कि क्या क्या दलीलें रखी गई थी कोर्ट की तरफ से और उन्हें खारिज कर दिया गया। अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद इस पूरी प्रोसीडिंग को सुन भी रहे थे जब ये सुनवाई चल रही थी। अरविंद, 14 दिसंबर का जो फैसला था उसके खिलाफ ये याचिका दी गई थी। अब उन दस्तावेजों के आधार पर एक बार फिर से पूरा केस रीओपन होने जा रहा है, ये कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से यह भी कहा है कि एक सेपरेट डेट दी जाएगी सुनवाई के लिए फिर से। बिल्कुल नावेद, जैसा हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज इस बिंदु पर आना है कि क्या सरकार की आपत्तियां जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किए गए दस्तावेज हैं उन पर वाजिब हैं या गैर वाजिब। दरअसल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर फैसला दिया और जो याचिकाएं थी वो खारिज कर दी। उसके बाद अरुण शौरी, प्रशांत भूषण और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर की गई। कोर्ट से पुनर्विचार की मांग की गई और कहा यह गया कि नए दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं, सरकार ने कोर्ट में गलत जानकारी दी है, कोर्ट को गुमराह किया है, लिहाजा पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शुरू ही हुई थी कि सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने एक बड़ी दलील दी। उनका यह कहना था कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वो गलत तरीके से हासिल किए गए हैं, चोरी से हासिल किए गए हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर कोर्ट को विचार नहीं करना चाहिए। उन दस्तावेजों पर सार्वजनिक बहस नहीं हो सकती और ऐसा करना गोपनीयता कानून का उल्लंघन है। सरकार का उन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार है। याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि सरकार की विशेषाधिकार होने की बात में मानी है क्योंकि ये दस्तावेज पहले अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं, सार्वजनिक हो चुके हैं और सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जांच से बचने के लिए ऐसी दलील दे रही है और सरकार को पब्लिक हित में जो जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए थी वो करने से बच रही है। आज कोर्ट ने दो बड़ी बातें कही हैं। पहला यह कि इस मामले में तीनों जजों की राय एक थी, यानी जस्टिस कुरियन जोसेफ, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो तीसरे बेंच के सदस्य थे वो एक मत से यह फैसला है। हालांकि अलग अलग फैसला पढ़ा गया है। सबसे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यह साफ कर दिया फैसले की पहली लाइन से कि वो सरकार की आपत्तियों को खारिज कर रहे हैं। इससे बात साफ होगी कि पुनर्विचार याचिका पर अब विस्तार से सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। उसके बाद कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कब होगी उसके लिए कोर्ट जल्दी नई तारीख मुकर्रर कर देगा। यानी अब राफेल डील को लेकर एक बार फिर से जीरे का रास्ता साफ हो गया है और बड़ी बात यह कि जिन अहम दस्तावेजों को याचिकाकर्ता ने हवाला दिया था, आधार बनाया था पुनर्विचार याचिका का, वो भी सुनवाई के अधिक दायरे में आएंगे, उन पर भी कोर्ट विचार करेगा। यानी सरकार के लिए सेटबैक यह है कि सरकार ये चाह रही थी कि दस्तावेजों का हवाला देकर के, जो गोपनीयता का हवाला देकर के इन दस्तावेजों को याचिका से अलग कर दिया जाए। अगर कोर्ट सरकार की आपत्तियों को मान भी लेता तो तब भी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होती। यहां ये साफ कर देना जरूरी है। लेकिन तब पुनर्विचार याचिका का जो मुख्य आधार था वो ही खत्म हो जाता, वो दस्तावेज ही इस याचिका से हट जाते, उन पर ही कोर्ट विचार नहीं करता जिनके आधार पर यह पूरी पुनर्विचार याचिका खड़ी थी। तो ऐसी सूरत में सरकार के लिए सेटबैक ये है कि अब उन तमाम दस्तावेजों पर कोर्ट विचार करेगा जिन पर सरकार विशेषाधिकार की दुहाई दे रही थी, उन पर फिर से जी रहे होगी और अब पूरे तरीके से। अरविंद, एक और चीज यहां पर समझाइए। जो दलील दी गई थी इस पुनर्विचार याचिका में वो ये कहा गया था कि सरकार ने एक बंद लिफाफे में जो
दस्तावेज दिए हैं वो गलत दस्तावेज हैं और उस पर किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। अगर अब इन दस्तावेजों को लेकर सुनवाई की जा रही है जो याचिकाकर्ताओं ने दी है, तो सरकार को उस पर भी जवाब देना पड़ सकता है। बिल्कुल, तमाम दस्तावेज जिन पर सरकार विशेषाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई दे रही थी, वो अब कोर्ट उनकी स्क्रूटनी करेगा। वो कोर्ट के पुनर्विचार के दायरे में आएंगे और जिन बातों को लेकर सरकार पर आरोप ये लगाया याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को गुमराह किया है, कोर्ट को मिसलीड किया है, सीलबंद कवर में भी ऐसी जानकारी दी गई जिसकी वजह से कोर्ट का पहला फैसला आया जिसमें याचिका खारिज कर दी गई, उन पर भी कोर्ट फिर से विचार करेगा। बिल्कुल, इस पर फिर से विचार किया जाएगा। जानकारी के लिए अरविंद आपका शुक्रिया। तो बहुत बड़ी खबर, राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को झटका। यहां पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।